नासा के मुताबिक साल 2025 में सूरज से निकला एक ऐसा सोलर फ्लेयर हमारी धरती से टकराने वाला है जिसे हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं रोक सकती, क्योंकि सोलर फ्लेयर से निकलने वाली ऊर्जा लाखों करोड़ों परमाणु बम के बराबर होगी, जिसके सामने धरती का बच पाना लगभग असंभव हो जाएगा और देखते ही देखते धरती तबाह हो जाएगी। जब बात इतने खतरनाक सोलर फ्लेयर की आती है तब आज से करीब 163 साल पहले ऐसे ही एक सोलर फ्लेयर धरती से टकरा चुका है। 1 सितंबर 1859 के दिन जब रिचर्ड कैरिंगटन नाम के एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर सुबह करीब 11:18 पर सूरज में होने वाली हलचल को ऑब्जर्व कर रहे थे, तब उस दौरान उनके टेलीस्कोप में अचानक से इतनी तेज लाइट फ्लैश होती है कि उसके बाद लगभग 5 मिनट तक रिचर्ड को कुछ भी दिखाई नहीं देता। रिचर्ड ने सोचा कि शायद उनके आंखों के सामने से कोई कॉमेट गुजरा होगा, जिस वजह से उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया, मगर उनकी यही गलती आगे जाकर दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। दरअसल जो फ्लैश उन्होंने देखा था वो कोई कॉमेट नहीं थी, बल्कि वो सूरज से निकली अब तक की स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर फ्लेयर थी, जो करोड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बहुत पहले ही धरती की तरफ बढ़ चुकी थी। और देखते ही देखते इस घटना के अगले ही दिन यानी कि 2 सितंबर 1859 को जैसे ही सोलर फ्लेयर की टक्कर धरती की मैग्नेटिक फील्ड से हुई, तब वैसे ही धरती पर चारों तरफ सुंदर ऑरोरास दिखाई देने लगा, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने आसमान को अलग अलग रंगों से भर दिया हो। इन ऑरोरास की ब्राइटनेस इतनी ज्यादा थी कि उस रात में दिन जैसा नजारा हो गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि अमेरिका के गोल्ड माइनर्स ने उस रात को दिन समझ लिया था और अपनी गोल्ड माइनिंग की काम चालू भी कर दी थी। हालांकि जैसे ही सोलर फ्लेयर में मौजूद चार्ज्ड पार्टिकल्स धरती के अपर एटमॉस्फेयर में एंटर हुए, वैसे ही सभी इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स, पोल्स और टावर्स ने आग पकड़ ली और सभी कंपनीज और टेलीग्राफिक सिस्टम बंद हो गया। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में फ्लो हो रहे भयंकर करंट से लोगों को बिजली के तेज झटके लगने लगे, जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई। और तो और हॉस्पिटल्स में बिजली न होने के चलते 30,000 से भी ज्यादा लोगों ने कुछ समय में ही दम तोड़ दिया। आपको जानकर शौक लगेगा कि कुछ जगह पर तो करंट फ्लोज इतना ज्यादा हो गया था कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस प्लग इन ना होने के बावजूद भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के अपने आप काम करने लगे थे। क्या ये सिर्फ शुरुआती नजारा था? क्योंकि जैसे ही सोलर फ्लेयर मजबूत हुआ वैसे ही दुनिया डार्कनेस में चली गई। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपको शुरुआत में बताया था कि इस तरह का पावरफुल सोलर फ्लेयर धरती को तबाह कर देगा, तो यहाँ पर वैसा कुछ क्यों नहीं हुआ? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि 1859 में धरती से टकराने वाला यह सोलर स्टॉर्म उतना ताकतवर नहीं था। साथ ही उस समय बिजली को इन्वेंट हुए भी थोड़ा ही समय हुआ था, जबकि मौजूदा दौर में 87% दुनिया बिजली पर ही चलती है। अब 2025 में आने वाले सोलर फ्लेयर की बात करें तो इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है, नासा के अनुसार ये सोलर फ्लेयर 1859 में आए सोलर फ्लेयर से लगभग 100 गुना बड़ा होने वाला है। और अगर एनर्जी के टर्म में कंपेयर करे तो ये धरती पर उस सोलर फ्लेयर के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा इफेक्ट डालेगा, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। खैर, नासा भी इसको लेकर चिंतित है और यही कारण है कि उसने सूरज से निकलने वाली सोलर फ्लेयर और रेडिएशन की स्टडी के लिए एडवांस कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। मगर यहाँ पर दिक्कत ये है कि जब एक ये सैटेलाइट उस खतरनाक सोलर फ्लेयर को डिटेक्ट करके उसके सिग्नल्स हम तक पहुँचाएगा, तब तक धरती को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 30 मिनट का समय बचेगा। और इतने कम समय में धरती को इस तबाही से बचाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि उस सोलर फ्लेयर की स्पीड लगभग 48 करोड़ किलोमीटर पर सेकंड से भी ज्यादा होगी। वैसे ये सब हर समय नहीं होता, बल्कि ऐसा तब देखने को मिलता है जब सूरज की मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल में खुद को रिकॉग्नाइज करती है और अपनी पोलैरिटी को चेंज करती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इस तरह का सोलर फ्लेयर हर 11 साल में हमारे सौरमंडल में फिर से होता है। पिछली बार सोलर फ्लेयर 2014 में धरती से टकराया था और अब 11 साल बाद यानी कि 2025 में दोबारा से धरती से टकराएगा। और इस बार इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होगी कि धरती पर हमें एक तरह से तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। जब सूरज से निकला ये सोलर स्टॉर्म धरती की तरफ बढ़ेगा, तब इसका सामना सबसे पहले धरती की मैग्नेटिक फील्ड से होगा, जिसके बाद इसके चार्ज्ड पार्टिकल्स धरती के आजू बाजू घूम रहे सैटेलाइट को तबाह कर देगा, जिसके बाद सैटेलाइट्स के टुकड़े हमारी धरती पर गिरने लगेंगे, जिन्हें देख ऐसा लगेगा मानो धरती पर उल्कापिंड की बारिश हो रही हो। सैटेलाइट के टुकड़े कितने घातक हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि इनका एक टुकड़ा भी अगर धरती पर गिर जाए तो उससे निकली एनर्जी एक बार में पूरे के पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकती है। तो ऐसे में 5500 सैटेलाइट से निकले टुकड़े से हमारा क्या हाल होगा, इसका तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलो मान भी लेते हैं कि सैटेलाइट के खतरे से हम किसी तरह बच गए, तब इस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से उत्पन्न हुआ हाई वोल्टेज करंट धरती पर मौजूद सभी छोटे से बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जलाकर राख कर देगा, जिसके बाद बिजली चली जाएगी। और इसका सबसे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से बंद हो जाएगा और हर रोज जो 30 से 35 करोड़ लोग कहीं न कहीं ट्रेवल करते हैं उनका सफर बीच में ही रुक जाएगा। साथ ही साथ जो लोग प्राइवेट व्हीकल में सफर करते हैं उनकी गाड़ी भी थम जाएगी, क्योंकि दुनिया भर में ट्रैफिक सिग्नल्स काम नहीं करेगा और एक समय पर एक ही सेकंड में मास एक्सीडेंट
एक्सीडेंट होगा, जिससे हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। सोलर स्टॉर्म से इमरजेंसी सर्विसेज भी इफेक्टेड होगी और हॉस्पिटल्स के सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बंद पड़ जाएगा, जिससे न जाने कितने लोगों की पल भर में मौत हो जाएगी। इसका इम्पैक्ट लिफ्ट्स में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ना होने से लिफ्ट भी बंद हो जाएगी और जो लोग भी लिफ्ट में सफर कर रहे होंगे वो लोग ट्रैप होकर वहीं पर रह जाएंगे और तुरंत मदद न मिलने पर दम घुटकर उनकी मृत्यु भी हो सकती है। जाहिर सी बात है कि इसमें न जाने कितने लोगों की जान जाएगी, पर जान के साथ माल यानी कि पूरी दुनिया की टोटल जीडीपी को भी नुकसान होगा, क्योंकि दुनिया में हर काम बिजली से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस नुकसान की भरपाई का तरीका तो हम तब खोज पाएंगे जब हम जिंदा बचेंगे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस तरह का सोलर स्टॉर्म धरती के जीवन को तबाह करके ही देखेगा, जिसमें जीव जंतुओं की जान तो जाएगी ही, साथ ही हम इंसानों को भी जानलेवा बीमारी हो जाएगी। साथ ही हमारा इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाएगा, जिससे हम बैक्टीरिया और वायरसेस का घर बन जाएंगे। और क्योंकि इस समय हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं होगा, तो ये बीमारियां बड़े पैमाने पर लोगों का खात्मा कर देगी। अब सबसे आखिर में सवाल आता है कि क्या सच में ऐसा कुछ होगा? जहाँ तक इतिहास में हुई इस तरह की इवेंट्स की बात है, तब इनसे धरती पर जीवन का खात्मा तो नहीं हुआ, बल्कि उल्टा पेड़ पौधे, जीव और इंसानों का एवोल्यूशन जरूर हो गया था, जो कहीं न कहीं दिखाता है कि ये इवेंट्स हमारे लिए श्राप और वरदान दोनों साबित हो सकता है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? 2025 में इससे धरती को किस हद तक नुकसान होगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।